हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता है, हम आपके लिए यहाँ पर लगातार एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमित बीजगणित की क्लासेस लेते आ रहे हैं, जिसमें हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हमारी ये सीरीज चल रही है विद सॉल्यूशन, जिसमें हमने आपको फर्स्ट चैप्टर जो आपका था ग्रुप वाला उसे कंप्लीट करा दिया था। उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हमने यहाँ पर बात कर ली थी, ठीक है। और हमने यहाँ पर पिछली क्लास से आपके जो चैप्टर नंबर सेकंड है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है आपके उपसमूह यानी सब ग्रुप, उसे स्टार्ट कर लिया था, जिसमें हमने उपसमूह का जो पहला पार्ट था उसे कंप्लीट कर लिया था। अब आप सबको मैंने पिछली क्लास में बताया था जो आपका उपसमूह चैप्टर है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है और उसके कई सारे आपके भाग है, जिसमें आपका अब सेकंड भाग है, इसमें आपके चक्रीय समूह यानी साइक्लिक ग्रुप, ये भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है और इसमें से भी कई क्वेश्चन आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप इस क्लास को पूरा पेशेंस बना के पूरा जरूर देखिएगा। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स इस क्लास को पूरा नहीं देखते, वो आधी छोड़ के यहाँ पर चल जाते हैं, जिससे कि उनका ही नुकसान होगा। इसलिए आप इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी बेनिफिट इस क्लास से होने वाला है। इसलिए इस क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। काफ़ी मेहनत के बाद आपके लिए क्लासेस लगाई जाती है, ये केवल आपके लिए लगाई जा रही है, तो आप इसे पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे है आपके चक्रीय समूह यानी साइक्लिक ग्रुप। ये क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं, इसकी डेफिनेशन पे भी बात करते हैं, क्योंकि जो इसकी डेफिनेशन है वो भी एग्जाम में आपके कई बार सेक्शन ए में पूछी जाती है। इसलिए हम जितने भी टॉपिक्स करा रहे हैं उनके साथ साथ आपको यहाँ पर डेफिनेशन भी बता रहे हैं आपको, जिससे यहाँ पर आपके जो सेक्शन ए है वो भी आपके क्लियर हो जाए यहाँ पर आपके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी ग्रुप जी में एक ऐसा अवयव जो ए में क्या होता है आपके विद्यमान होता है कि जी का प्रत्येक अवयव ए की पूर्णांक घात के रूप में क्या किया जा सके, आपके व्यक्त किया जा सके। तो ग्रुप जी जो ए द्वारा क्या कहलाता है, आपका जनित्र चक्रीय ग्रुप यहाँ पर कहलाता है। इसे हम किससे प्रेजेंट करते हैं, जी इक्वल टू ए द्वारा हम इसे यहाँ पर व्यक्त करते हैं, जो कि आपके जो जी एलिमेंट्स है वो ए द्वारा क्या है, आपके जनित्र यानी जनरेटर है आपके, ठीक है, जनरेट किया गया है इसे आपके। अब बात करते हैं हम यहाँ पर इसके पहले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आपकी बुक का ही क्वेश्चन से है ना। जैसे कि मैंने आप सबको पता है कि हम आपको यहाँ पे जितने भी आपके बुक के एग्जाम्पल्स है, थ्योरम है, उनको हम पूरा से पूरा यहाँ पर कंप्लीट कराने की कोशिश करें। जितने संभव हो सके हम उतने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल्स कराएंगे, उतने आपकी थ्योरम यहाँ पर करा लेंगे। अगर आपके यहाँ पर कोई थ्योरम या कोई एग्जाम्पल छूट जाता है तो उसको आपको यहाँ पर इस सिमिलर देख के आपको उसको खुद को यहाँ पर सॉल्व करना है, जिससे आपकी यहाँ पर प्रैक्टिस हो जाए। क्योंकि अगर हम यहाँ पर सभी क्वेश्चन और सभी यहाँ पर एग्जाम्पल्स कराएंगे तो यहाँ पर आप सबको पता है आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं बचा है, तो आपका यहाँ पर जितने भी हम चैप्टर्स है वो आपके कंप्लीट नहीं करा पाएंगे। इसलिए हो सके तो आप अपनी बुक से भी यहाँ पर एग्जाम्पल सॉल्व करने की कोशिश करें। जितने हो सकेंगे मैं खुद ही यहाँ पर आपके लिए पूरे कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, प्रत्येक चक्रीय ग्रुप क्या होता है, आपके आबेली होता है। इसे भी आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। एवरी साइकिल ग्रुप इज एबेलिन। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर आप देखिएगा बिल्कुल ध्यान से कि मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका जी है वो आपके इक्वल टू ए, यानी जो आपके जी है वो ए द्वारा क्या है, यहाँ पर जनित्र चक्रीय ग्रुप है, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, जिसमें आपके एक्स और वाई के आपके जी में विद्यमान है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपका एक्स है वो एक की पावर जो पी यानी एक की जो पूर्णांक है उसके क्या है आपके यहाँ पर इक्वल है, वैसे ही यहाँ पर वाई है वो एक की घात क्यू के क्या आपके इक्वल है यहाँ पर। तो हम दोनों इनका क्या कर देते हैं, गुणनफल कर देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर आबेली प्रूव करना है। आबेली का मतलब है यहाँ पर हमारे एक्स वाई हम इसके गुणन में ले रहे हैं, तो हमारे इक्वल टू क्या आना चाहिए, वाई एक्स में आना चाहिए। अगर ये आपकी इस ये वाली कंडीशन बन जाती है, यानी ये क्रम विनिमय हो जाता है। आप सब जानते हैं कि जब क्रम विनिमय की गुण आ जाता है तो ऑटोमेटिक आपका वो क्वेश्चन कैसा हो जाता है, आबेली हो जाता है। इसके हमने कई सारे पहले चैप्टर में क्वेश्चंस करे थे, ठीक है। इसलिए आपको शुरुआत से क्लासेस लेने, जिन स्टूडेंट्स ने पहले की क्लासेस नहीं किए हो तो हमने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, उसे आप जरूर देखिएगा, जिससे आने वाली सभी क्लासेस आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आए, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे हमने इसका गुणन किया एक्स वाई करा तो इक्वल टू ए की पावर पी और यहाँ पर ए की पावर क्यू आ जाता है। फिर आप सब देखते हैं ए यहाँ पर दोनों के आधार क्या सेम है, यहाँ पर भी ए यहाँ पर भी ए, दोनों के आधार सेम है, तो इनकी घातें क्या जुड़ जाती है, पी प्लस क्यू हो जाता है, ठीक है। और आप सब जानते हैं यहाँ पर पी प्लस क्यू हो तो हम इसे किस प्रकार लिख सकते हैं, क्यू प्लस पी लिख सकते हैं। इसकी भी प्रॉपर्टीज हमने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर आपके क्या क्यू प्लस पी लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इन्हें सेपरेट कर देते हैं। जैसे हमने यहाँ पर इन्हें अलग अलग थे तो उन्हें हमने प्लस करा था, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनके प्लस है तो इन्हें हम यहाँ पर अलग अलग कर देंगे। कैसे, ए क्यू और यहाँ पर ए की घात पी, ठीक है। उसके बाद आपसे जानते हैं ए की पावर क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, वाई लिख सकते हैं, और ए की पावर पी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। हमने लिख दिया तो ये क्या हो जाता है, आपके वाई एक्स हो जाता है। और ये तो हमें प्रूव करना था, आप देखेंगे तो
यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था। एक्स वाई इक्वल टू क्या आना चाहिए, आपके वाई एक्स आना चाहिए, जो कि बिल्कुल आ चुका है। यानी ये क्या हो जाता है, आपके क्रम विनिमय हो जाता है, यानी आपके कम्युनिटेटिव हो जाता है, जिससे कि जी हमारा क्या है, एक आबेली ग्रुप है, यानी एक एबेलियन ग्रुप आपके हो जाता है। ठीक है, काफ़ी आसानी आपके थ्योरम थी। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे आप मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार आपके पूछी गई है। ठीक है, तो इससे आप इंपॉर्टेंट इसे को भी लगा लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन है वो क्या है, आपके यदि ए किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक हो तो ए इनवर्स भी उसका क्या कहलाता है, जनक होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, इफ ए इज अ जनरेटर ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप जी देन ए इनवर्स इज आल्सो इट्स जनरेटर। ओके, अब आइए इस पे सॉल्यूशन पे बात करते हैं। यहाँ पे और आप देख सकते हैं कि माना ये जो जी है वो ए द्वारा क्या है, यहाँ पे जनित्र जिसमें आपके एक्स है वो जी में क्या है, आपके विद्यमान होता है। यानी एक्स इक्वल टू क्या, ए की पावर एम है, और जो एम है वो जेड में आपके यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, तो आइए इस पे उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हम इसका ए है जो हमारा उसका क्या ले लेते हैं, इन्वर्स ले लेते हैं। यहाँ पर भी इन्वर्स ले लिया और यहाँ पर भी इन्वर्स ले लिया। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे ए माइनस इन्वर्स हो गया, यहाँ पर भी माइनस होगा। अगर इसे हम दोबारा सॉल्व करते तो ये दोबारा क्या हो जाता है, आपके ए की पावर एम ही हो जाता है। इसलिए हमें इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर माइनस एम करा है तो इसका मतलब है ये भी आपकी जेड में क्या विद्यमान होना चाहिए। अगर ये जेड में विद्यमान नहीं होता तो ये कंडीशन हम नहीं ले सकते। इसलिए यानी आपकी जो माइनस एम है वो भी आपकी क्या है, जेड में विद्यमान होता है। इसका मतलब क्या है, जो आपका ए इनवर्स है, अगर ये कंडीशन आपकी बिल्कुल प्रूफ हो रही है तो ए इनवर्स भी क्या आपका जी का जनक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी जो जी है वो ए द्वारा जनित्र होता है, तो यहाँ पर जो ए इनवर्स है वो भी आपके जी द्वारा क्या जनित्र होना यहाँ पर चाहिए। और जो ही हमारा क्वेश्चन था आप यहाँ पर देखेंगे तो कि यहाँ पर यदि किसी चक्रीय ग्रुप जी का जनक हो तो ए इनवर्स भी क्या होना चाहिए, उसका जनक होना चाहिए, उसका जनरेटर होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये थ्योरम हमने बिल्कुल आसान तरीके से प्रूफ कर दिए। अब बात करते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे बिल्कुल आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा और इसे आप लगा लीजिए मोस्ट इंपोर्टेंट, क्योंकि ये लगातार अल्टरनेट आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछी जाती है। एक साल छोड़ के एक साल आपके यहाँ पर ये आती रहती है, इसलिए आप इसे मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पर लगा लीजिएगा। क्या आपके यहाँ पर देखेंगे तो आप एक परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसकी जनक की कोटि की क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक परिमित चक्र की कोटि क्या है, उसके जनक की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ द जनरेटर, इस जनरेटर। ओके, एक बार मैं आपको बता दूं, जितने भी आपकी कोटि वाले क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि सारे आपके पहले बार यूनिवर्सिटी में पूछे गए क्वेश्चन है और इनके आने के भी काफ़ी ज़्यादा चांस होते हैं। इसलिए आपकी बुक में जितने भी कोटि वाले क्वेश्चन है उसे तो आप बिल्कुल सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ज़्यादातर मैंने आपको कंप्लीट करा दिया और अभी बहुत सारी आपकी क्लासेस आने वाली है, उसमें मैं आपको कंप्लीट भी करा दूंगा। बस आप हमारे साथ यहाँ पर एंड तक सभी क्लासेस पूरी जरूर देखिएगा। एक बार इंग्लिश में बता दीजिए, द ऑर्डर ऑफ अ फाइनाइट साइक्लिक ग्रुप इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स जनरेटर। हम यहाँ पे जैसे प्रूफ में बात करते हैं, यहाँ पे आप देखते हैं जी है वो ए द्वारा क्या है, यहाँ पे जनित्र, जैसे कि हम सब जानते हैं ए द्वारा जनित परिमित चक्रीय ग्रुप है, ये आपके फाइनाइट ग्रुप है, जैसे कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है। तो हम ये मानते हैं कि जो जी की कोटि है, जो जी की कोटि है वो इक्वल टू है आपके एम के। ठीक है, यानी जो जी की कोटि है वो आपकी क्या एम के इक्वल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और हम सब जानते हैं, जो कि हमने इसके इतने सारे क्वेश्चंस कर रखे हैं आपके पहले यूनिट में, कि जो आपकी ए की कोटि वो एन के हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। इसका मतलब अगर ये कंडीशन आपकी बनती है तो ये कंडीशन भी ऑटोमेटिक बन जाती है कि ए की पावर एन इक्वल टू क्या होता है, आपके ई होता है। और इसी की मदद से हम ये क्वेश्चन क्या करने वाले, प्रूफ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हम मानते हैं यहाँ पर जो एच है उसमें आपके कौन कौन से अवयव है। एक तो आपके ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब है, और ये आपके चलता रहेगा ए की पावर एन तक, और ये सारे आपके क्या इक्वल टू ए है, जैसे कि हमें ये कंडीशन दे रखी है। यानी आपके ए की पावर एन है वो आपके इक्वल टू ई होते हैं, यानी तत्समक होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो एच है वो जी का एन कोटि का क्या है, आपके उपग्रुप है। इसका मतलब है जो आपका एच है वो जी का क्या है, यहाँ पर उपसमुच्चय, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये क्या हो जाती है, हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाती है। अब इसके थ्रू हम यहाँ पर दो कंडीशन मानते हैं। तो पहली कंडीशन है कि यहाँ पर जो एन है वो ग्रेटर देन है आपका एम से। क्या है यहाँ पर कि आपकी जो एन है वो ग्रेटर देन है एम के। अगर ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो ए की पावर एम है वो जी में क्या आपके यहाँ पर विद्यमान है। तो इसका मतलब है कि जो आपकी एम की पावर एम, ए की पावर एम है वो एच में भी क्या हो जाएगी, विद्यमान हो जाएगी। जो जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तो एच है वो जी का क्या है, आपके उपसमुच्चय। इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो आपका, इससे हम ये कह सकते हैं कि जो एच है वो जी का क्या हो जाता है, यहाँ पर उपसमुच्चय हो जाता है। यही वाली कंडीशन हम दोबारा यहाँ पर प्रूफ करते हैं।
उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं केस नंबर सेकंड पे कि यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर जो आपके m है वो क्या है, यहाँ पर आपके n के ग्रेटर देन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन हो तो आप सब जानते हैं कि a की पावर m है वो आपके g में क्या है, आपके विद्यमान है। इसका मतलब क्या होगा, m इक्वल टू क्या होता है आपके क्यू एन प्लस यहाँ पर r होता है। और यहाँ पर भी आप कंडीशन देख सकते हैं, जो r है वो ग्रेटर देन है 0 के और जो n है वो ग्रेटर देन है आपके यहाँ पर r के। ठीक है, इस कंडीशन का भी हम यहाँ पर हेल्प लेने वाले इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर a की पावर m है वो क्या हो जाता है आपके a की पावर q प्लस n प्लस r के यहाँ पर इक्वल टू हो जाती है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, इनका सेपरेट ले लेते हैं। यहाँ पर आपके यहाँ पर एक की पावर क्यू एन ले लेते हैं और एक बार आपके एक की पावर आर ले लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसे हम इस प्रकार लिख देते हैं एक की पावर n, उसके ऊपर भी पावर क्या आपकी q यहाँ पर ले लेते हैं। ठीक है, इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहाँ पर आपकी क्या है एक की पावर r है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक की पावर n है इसे हम क्या लिख देते हैं e लिख देते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी ऊपर बताया था। जब भी आपकी कोटि विद्यमान हो तो हम एक की पावर n को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक की पावर n को क्या लिख दिया, e लिख दिया और यहाँ पर क्या लिख दिया, एक की पावर r लिख दिया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आ चुका होगा। उसके बाद हम सब जानते हैं कि तत्सम यानी आइडेंटिटी की वैल्यू नॉर्मली आपकी क्या रहती है, 1 रहती है। तो इसका मतलब ये आपके क्या हो जाएगा, यहाँ पर इससे इंटू होकर आपकी दोबारा एक की पावर आर यहाँ पर बन जाएगा, जो कि आपके एच यानी आपके जो उप समूह है उसमें आपके क्या होता है, ये बिल्कुल विद्यमान होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपके एच है, जो आपके एच है वो जी का क्या यानी आपके जो जी है वो एच का क्या आपके उपसमुच्चय, यहाँ पर आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या था, एच है वो जी का उपसमुच्चय था और यहाँ पर क्या आ रहा है आपके जी है वो एच का क्या है यहाँ पर उपसमुच्चय। ये हमारी क्या हो जाती है, इक्वेशन नंबर सेकंड हो जाती है। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड से ये कह सकते हैं, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहती है, आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट टीम एच है वो उपसमुच्चय जी का, और जो आपके इक्वेशन नंबर सेकंड आ रही जो जी उपसमुच्चय वो आपके एच का। तो हम ये कह सकते हैं ये दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं, इक्वल यहाँ पर हो जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ये दोनों ही आपके एक दूसरे की क्या है, इक्वल है, यानी जी इक्वल टू क्या आ जाता है, एच है। अगर आपके ग्रुप और जो आपके उपसमूह दोनों ही इक्वल आ रहा है तो इनकी कोटि भी आपकी क्या हो जाती है, यानी इसकी जो ऑर्डर है वो भी आपके बिल्कुल यहाँ पर सेम होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जी की कोटि और एच की कोटि वो इक्वल टू है आपके एन की, जैसे कि हम सब जानते ही है। उसके बाद क्या होगा, अगर ये है आपके तो जो जी की कोटि है वो ए की कोटि के भी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी आपके यहाँ पर इक्वल यहाँ पर आपके हो जाती है। और यही तो हमें प्रूफ करना था। आप क्वेश्चन में देखेंगे कि ए परिमित चक्रीय ग्रुप की कोटि उसकी जनक की कोटि के क्या होती है, आपके बराबर होती है। तो जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं जो जी है वो आपका एक का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। आप सब जानते हैं जो जी वो है एक का क्या कहलाता है, आपके जनरेटर यानी जनक कहलाता है। तो आप देख सकते हैं जो जी की कोटि है वो उसके जनक यानी ए की कोटि की क्या होती है, आपके बराबर हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ पर क्वेश्चन बिल्कुल क्या हो चुका है, प्रूफ हो चुका है, यानी हेंस प्रूफ आपके इति सिद्धम हो चुका है। तो आपने ये क्वेश्चन देखा, बिल्कुल ही आसान था और ये कई बार आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, जो कि क्या है, आपके प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप के दो और केवल दो ही क्या होते हैं, आपके यहाँ पर जनक होते हैं, यानी एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैज़ 2 एंड ओनली 2 जनरेटर्स। ठीक है, इससे भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा जी, क्योंकि ये भी आपके कई बार आपके पूछा गया क्वेश्चन से। ठीक है, ऐसे भी आपके इंपॉर्टेंस क्वेश्चन की क्लासेस चल रही है, लेकिन आपके जो इस चैप्टर है आपके चक्रीय उपसमूह, इसमें तो मैंने आपको ज़्यादातर एग्जाम्पल्स और ज़्यादा क्वेश्चन हम आपको कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बस आप हम पे यहाँ पर विश्वास रखिए, उन्हें अच्छी तरह से पढ़ते जाइए। ये मत सोचिए कि आपको यहाँ पर सर आप इतने क्वेश्चंस करा रहे हैं, इतने नहीं करा रहे। आपको केवल जो हम यहाँ पर कंप्लीट करा रहे हैं आपको बस उन्हें अच्छी तरह से यहाँ पर फॉलो करना, उनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अभी हम आपको जितने करा रहे हैं उन्हें तो आप कम से कम यहाँ पर सॉल्व कीजिए। ठीक है, और मैंने आपको कहा कि इससे रिलेटेड आपके जितने भी बुक में क्वेश्चन होते हैं उससे भी आप एक बार सॉल्व तो कीजिए। आप अगर एक बार बिना देखे ही आप यहाँ पर उसकी बिना प्रैक्टिस करिए, अगर आप इसे कह देंगे कि सर हमें वो आ नहीं रहे, तो ऐसे कैसा होगा, आपको एक बार प्रैक्टिस की खुद भी आपको करके देखना है। जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे आप कोई चीज़ यहाँ पर सीख नहीं सकते, और इसकी भी आपको एक बार क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रत्येक अपरिमित चक्रीय ग्रुप की क्या है, दो और केवल दो ही जनक होते हैं। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपके जी है वो ए द्वारा क्या आपके जनित, हम सब जानते हैं कि ए अपरिमित चक्रीय ग्रुप है। आपके पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, वो परिमित चक्रीय ग्रुप था, और यहाँ पर क्या आपके अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, यानी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, जिसका जनक क्या आपके ए है, जिसका जनक क्या आपके ए है। तो हम जानते हैं कि ए इनवर्स भी आपके क्या जी का जनक होगा, जो कि इसकी प्रॉपर्टीज अभी थोड़ी देर पहले ही हमने यहाँ पर प्रूफ करी थी कि अगर आपका ए आपका जनक रहता है तो ए इनवर्स भी जी का क्या होता है, आपके जनक होता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अगर हम कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें जो आपके पहले आपके थ्योरम्स है वो भी आपके कई क्वेश्चनों में काम में आती है, इसलिए आपको सभी क्वेश्चन से आपको ट्राई बिल्कुल करने चाहिए। जैसे कि आप लगातार क्लासेस में देखते आ रहे हैं कि अगर हम आगे वाले कोई क्वेश्चंस करते हैं तो उसमें हमारी जो पहली वाली थ्योरम्स है, पिछले वाली जो हमने प्रूफ करे थे वो भी हमारे काम में आते रहे, इसलिए है ना।
तो यहाँ पर हम प्रदर्शित करेंगे, यहाँ पर हम क्या कंडीशन प्रूफ करने वाले, दो कंडीशन प्रूफ करने वाले हम यहाँ पर। पहली कंडीशन तो ये है कि आपकी जो ए है वो ए इनवर्स के क्या इक्वल नहीं होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ए है वो आपके ए इनवर्स के इक्वल नहीं होना चाहिए, और एक है आपकी जो ए की पावर एम है वो एम नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए, ठीक है, नॉट इक्वल टू प्लस माइनस वन होना चाहिए, जिसमें आपका जी का जनक नहीं है, और ये आपका क्या होना चाहिए, जी का जनक नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको पिछली क्वेश्चनों में भी बताया था, कोई सी चीज़ को हमें प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है, उसको उल्टा मान लेना होता है। यानी सिंपल भाषा में कहता हूँ, यानी जैसे अगर आपके यहाँ पर ए इक्वल टू ए इनवर्स है, नॉट इक्वल टू ए इनवर्स है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको ए इक्वल टू ए इनवर्स लेना है। क्या करना है आपको, ए इक्वल टू ए इनवर्स लेना है। अगर इससे हम क्वेश्चंस करेंगे तो लास्ट में एक ऐसी कंडीशन बन जाएगी जो कि हमारी क्या हो जाती है, गलत हो जाती है, जो कि विरोधाभास हो जाती है। अगर ऐसी कंडीशन बन जाती है तो ये हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। आपको जितने भी क्वेश्चन में इस प्रकार से क्वेश्चन करने हैं तो आपको ये मेथड अपनाना है। ये पूरी बुक में आपकी यही मेथड चलेगा। जब भी आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी हो तो आपको क्या करना है, उसको गलत मान लेना है। जैसे आप गलत मान के उसको प्रूफ करने लगेंगे तो लास्ट में वो आपका विरोधाभास हो जाएगा, जिससे हम कह सकते हैं ये ऑटोमेटिक आपकी क्या हो जाएंगी, सारी कंडीशन प्रूफ हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड में भी ये करेंगे। यहाँ पर आपको दे रखा है जी का जनक नहीं है, हम क्या करेंगे, इसे मानेंगे कि जी का जनक ये आपके है, ठीक है। क्या होना चाहिए, आपके जी का जनक होना चाहिए, हम उसे प्रूफ करेंगे। लास्ट में विरोधाभास आ गया तो ये आपके ऑटोमेटिक ये प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पर हम पहली चीज़ क्या प्रूफ करेंगे, यदि संभव हो तो माना। यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यदि संभव हो तो माना, इफ पॉसिबल लेट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए इक्वल टू ए इनवर्स है, यहाँ पर आपके ए इक्वल टू क्या ए इनवर्स है, जो कि हमने गलत माना है, लेकिन हमें ये गलत है, बाद में प्रूफ भी हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए इनवर्स है, हम दोनों तरफ क्या करते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते थे, इधर भी ए से मल्टीप्लाई, इधर भी ए से मल्टीप्लाई। चाहे तो आप समझने के लिए यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, ठीक है, कि ए से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करने पर, यानी ए से दोनों तरफ गुणा करने पर, जिससे आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद आपके ए इंटू ए क्या हो जाता है, ए स्क्वायर हो जाता है, ए इनवर्स आपकी क्या हो जाता है, ई यहाँ पर हो जाता है। आप सब जानते हैं किससे, आपके प्रतिलोम यानी इनवर्स से। उसके बाद यहाँ पर आपकी जब भी ऐसी कंडीशन बनती है ए स्क्वायर इक्वल टू ई, तो आप सब जानते हैं वो क्या होता है, आपके ओ ए, आपके जो लेस देन आपके टू के, वो कैसे, यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर आपके टू आ रहा है, ए की पावर एन वो है, वो हमारे यहाँ पर आता है, और यहाँ पर हमें टू दे रखा है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाता है, आपके टू आ जाता है। और जब भी इस कंडीशन से हमारी कोटि की कंडीशन होती है तो वो क्या होती है, आपके लेस देन, यानी आपके ये लेस देन आपकी ए की कोटि रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपकी जी की कोटि है वो ए की कोटि के इक्वल है, और यहाँ पर आपके जो दो है वो ए की कोटि के क्या आपके ग्रेटर देन यहाँ पर हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपकी दो में है, इसका मतलब ये क्या है, आपके फाइनाइट है यानी परिमित है। ये जी आपकी क्या हो जाता है, परिमित हो जाता है। और हमने क्वेश्चन की शुरुआत में क्या माना था कि आपके जो जी है वो एक के अपरिमित चक्रीय ग्रुप यानी इनफाइनाइट है, और ये तो क्या आ रहा है आपके, आप यहाँ पर देखेंगे ये तो आपके परिमित आ रहा है, जो कि हमारे गलत है, ठीक है, जो कि क्या आपके विरोधाभास है, यानी अतः हमारा माना गलत है। जो हमने यहाँ पर माना कि यहाँ पर जो ए इक्वल टू ए इनवर्स है वो हमारा माना क्या है, यहाँ पर गलत है। इसका मतलब क्या हो जाता है, आपके जो ए है आपके नॉट इक्वल टू ए इनवर्स यहाँ पर हो जाता है। यहाँ पर आपने देखा इस प्रकार आपके क्वेश्चन बिल्कुल आसान होते हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर सोच लेते कि ये बुक तो बिल्कुल हार्ड है। ये हार्ड नहीं है, इसे आपने यहाँ पर हार्ड बनाया है। एक और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली। जब हम भी यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर में थे, हमें भी इस बुक में दिक्कत आती थी, लेकिन हमारे सर हमेशा कहते थे कि यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतने आपको यहाँ पर इसका रिविजन हो जाएगा। और हमने वही करा, सर की बात मानी, और हमने इसकी खूब सारी यहाँ पर प्रैक्टिस करी। एक ही क्वेश्चन को 3-3 4-4 बार किया, जिससे हमें इसमें इंटरेस्ट आने लगा इस बुक में, और हमने सही कई सारे पूरे हमने बुक के क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व कर लिए थे खुद अपने आप ही, ठीक है। तो यहाँ पर आपको भी जितनी हो सके इसकी अच्छी तरह से यहाँ पर क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, जिससे आप यहाँ पर पेपर में बिल्कुल भी इसे नहीं भूले। आप इस पूरे पेपर को बिल्कुल कम समय में कर सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें पूरी लैंग्वेज और थ्योरी वाले है ये आपके बिल्कुल, जो कि आपको कुछ ही देर में यहाँ पर आप कर देते हैं, अगर आपके सभी कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर है। और हम आपको एक एक लाइन का बिल्कुल अच्छी तरह से मतलब भी बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब हमें यहाँ पर सेकंड यहाँ पर प्रूफ करनी है। वो क्या था हमारे, यदि संभव हो तो माना ए की पावर एम है वो आपके एम के नॉट इक्वल टू प्लस माइनस है, ठीक है। और यहाँ पर हम क्या मानते हैं, जो जी का वो आपकी क्या जनक है। आप यहाँ ऊपर देखेंगे तो हमें वहाँ पर क्या था, ये जी का जनक नहीं है।
ये क्या हमें जी का जनक नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है। मैंने आपको कहा था जब भी आपको कोई चीज़ प्रूफ करनी है तो आपको उसको उल्टा मान लेना है। हम यहाँ पर क्या मानेंगे, ये जी का जनक है। अगर ये विरोधाभास आ जाता है तो ये भी हमारे ऑटोमेटिक क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है। यहाँ पर आप देखेंगे जो ए है वो आपके जी में विद्यमान है, यानी ग्रुप में विद्यमान है। इसका मतलब क्या होगा, जो ए है इक्वल टू ए की पावर एम ए, और आपके उसके ऊपर भी पावर एन के है आपके इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ए की पावर एम एन लिख सकते हैं, हम बिल्कुल लिख सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कर देंगे, इंटू कर देंगे। यहाँ पर भी ए इनवर्स से इंटू, यहाँ पर भी ए इनवर्स से इंटू। आप चाहे तो यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं जिससे आपको याद रहे, ठीक है। उसके बाद हम ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, तस्मल लिख सकते हैं। कौन सी कंडीशन, प्रतिलोम बाय इनवर्स, ओके। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, ए की पावर एम एन माइनस वन कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं दोनों के आधार सेम है तो इनकी घातें क्या जुड़ जाती है। और उसके बाद जब भी आपकी ये कंडीशन आ जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे यही तो कंडीशन है आपकी, ए की पावर एन इक्वल टू ई। ये आपकी ई है वो इधर लिखा हुआ है, ए की पावर एन है वो आपके इधर लिखा हुआ है। इससे हमारे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर आपकी क्या, ये जो एन की जगह यहाँ पर आपके क्या आ रहा है, एम एन माइनस वन आ रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके ए की कोटि है वो लेस देन है आपके एम एन माइनस वन के, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इससे ये प्रूफ हो जाता है, यानी आपकी जो जी की कोटि है वो ए की कोटि के क्या इक्वल है, और ये आपकी क्या आ रही है, परिमित आ रही है, यानी फाइनेट आ रही है। और हमारे क्वेश्चन में तो क्या दे रखा था, ये आपकी क्या है, अपरिमित है, जो कि क्या है, गलत है। यानी जो जी है वो परिमित है, यहाँ पर आपकी क्वेश्चन इसमें दे रखा है, लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, ये अपरिमित यानी इनफाइनेट है, जो कि क्या आपके विरोधाभास है। अगर ये विरोधाभास आता है तो हमारा माना, जो हमने माना था यहाँ पर संभव होता माना, ये हमारा गलत हो गया। इसका मतलब जो आपकी ए की पावर एम है वो जी का आपका जनक नहीं है। हमने वहाँ पर क्या मानता है, ये जी का जनक है, और हमारे यहाँ पर प्रूफ आता है कि ये जी का जनक नहीं है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन देखा हमने, बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। बिल्कुल ही आसान होते, बस एक बार आपको इनकी प्रैक्टिस की जरूरत है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट, आज के लास्ट क्वेश्चन की। इसे आप मैं कितनी बार कहूँ, जितनी बार हो सके आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। अब आप सोचोगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके लगातार पूछा जा रहा है, ये हर यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपकी ये बुक चलती है, एफसेट एलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणितीय, अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो सबसे ज़्यादा आपको जो क्वेश्चन मिलेगा आपके चैप्टर नंबर 2 में, वो आपके कौन सा होता है, आपके ये वाले क्वेश्चन है कि एक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप आपकी क्या होता है, चक्रीय होता है, यानी एवरी सब ग्रुप ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज आल्सो साइक्लिक, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने लास्ट में करवाया है, जिससे जो स्टूडेंट्स अगर यहाँ पर अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको, अगर वो लास्ट तक इस वीडियो के यहाँ तक पहुँचा है तो उसको एक बेनिफिट होना चाहिए। वो कौन से क्वेश्चन का, इस क्वेश्चन का जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके यहाँ पर है। अगर आप भी यहाँ तक पहुँचे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप अच्छी तरह से यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, और मेरे जितने भी आप यहाँ पर जितनी भी चीज़ें समझा रहे हैं उसे आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर समझ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए भी और एक मेरे लिए भी, जो हमने यहाँ पर इतनी मेहनत करके आपकी ये क्लासेस ला रहे हैं और आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है। जल्दी से यहाँ पर इस सेशन को लाइक कर लीजिए, अभी से फटाफट लाइक कर दीजिए। आई होप आपने यहाँ पर लाइक कर दिया होगा, जिससे ये क्या, जितने आप ज़्यादा लाइक करते हो उतने ज़्यादा ये वीडियो और स्टूडेंट्स को यहाँ पर रिकमेंडेड होता है, जिससे कि वो भी अपनी स्टडी यहाँ पर जारी कर सकते हैं, एक एग्जाम में अपना अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो माना जो जी है वो एक का क्या है, आपके चक्रीय ग्रुप है, जो कि हर ही आपके चक्रीय ग्रुप में ये लाइन तो आपके फिक्स है, ठीक है। यानी जो आपके ए है क्या है, आपके जी के द्वारा क्या है, जनित्र है। यहाँ पर आपका एच है वो जी का क्या है, आपके उप ग्रुप है, यानी सब ग्रुप है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो आपके एच है वो जी का क्या है, आपके यहाँ पर उपसमुच्चय यहाँ पर ऑटोमेटिक आपके यहाँ पर हो जाते हैं, यानी जितने भी जी के अवयव है वो एच में भी यहाँ पर आपके विद्यमान होते हैं। इसके 3 कंडीशन है कि जो एच है वो आपका ई है यानी तस्मक है, और एच है वो इक्वल टू आपके जी है। इन दोनों में से आपकी एक कंडीशन यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है, जो कि हमारे क्या है, विषम उपसमूह यहाँ पर हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है आपकी कि एच है वो उच्च समुच्चय यहाँ पर आपका होगा। एच क्या होगा, आपका उचित उपसमूह यहाँ पर होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो एच है, यानी जो यदि अगर आपका एच है वो तस्मक होता है या आपके एच इक्वल टू जी होता है, जैसे मैंने आपको कहा था इन दोनों में से आपकी एक कंडीशन बनती है, या तो आपकी एच है वो तस्मक होता है, या आपके एच इक्वल टू क्या आता है, आपके यहाँ पर जी आता है, तो एच क्या आपके स्वयं क्या हो जाता है, चक्रीय उपग्रुप हो जाता है। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया था, ऊपर चक्रीय उपग्रुप वाले में एक क्वेश्चंस में कि यहाँ पर जब भी आपके एच इक्वल टू जी आ जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके कौन सा हो जाता है, चक्रीय उपग्रुप हो जाता है, यानी आपके साइक्लिक सब ग्रुप यहाँ पर आपके हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर ये मानते हैं कि जो एच है वो जी का क्या आपके उचित उपसमुच्चय है, क्या है आपके उचित उपसमूह ग्रुप है, सॉरी। यहाँ पर आप देखेंगे तो आप सब जानते हैं कि उपसमूह और उपग्रुप एक ही क्यों कहते हैं हम, इसलिए आप कन्फ्यूज नहीं होएगा कि उपग्रुप और उपसमूह हम एक ही क्यों कहते हैं, और ग्रुप और समूह आपकी एक ही चीज़ यहाँ पर होती है। इसलिए काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर उपग्रुप अलग होता है, उपसमूह अलग होता है, तो उपग्रुप को हम ही उपसमूह भी यहाँ पर कहते हैं, ठीक है।
उसके बाद है यहाँ पर कि आपके एच के ई के अतिरिक्त कम से कम एक क्या होना चाहिए, आपके अवश्य विद्यमान होना चाहिए, यानी आपके जो एच में है आपके ई के अतिरिक्त कम से कम एक और अवयव आपके क्या होना चाहिए, विद्यमान यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, तो उसमें हम क्या कंडीशन मानते हैं कि यहाँ पर अगर ए की पावर एम है वो आपके एच में विद्यमान है, तो ए की पावर माइनस एम भी आपके क्या एच में विद्यमान होना चाहिए। उसकी कंडीशन क्या है कि एम नॉट इक्वल टू यहाँ पर क्या आपके जीरो है। अगर एम नॉट इक्वल टू जीरो है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपके जो एम ग्रेटर देन है जीरो के, या आपके माइनस एम क्या है आपके ग्रेटर देन है जीरो के। ठीक है, यही दो कंडीशन बन सकती है। अगर ये जीरो नहीं है तो इसका मतलब ये तो या तो आपके ये जीरो के ग्रेटर देन है आपके, या माइनस एम ग्रेटर देन है आपके जीरो के, यही दो कंडीशन बन सकती है। इसका मतलब है कि एक की धन पूर्णांक घात में एच में क्या आपके यहाँ पर विद्यमान हो जाती है। उसके बाद है आपके माना एन न्यूनतम धन पूर्णांक है जिसमें आपके ए की पावर एम है वो आपके क्या यहाँ पर एच में विद्यमान है। इससे हम यहाँ पर क्या सिद्ध करेंगे, हम यहाँ पर ये सिद्ध करने वाले जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का जो आपका यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो प्रत्येक चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है आपके यहाँ पर चक्रिक होता है, यानी साइक्लिक होता है। तो यही तो हमें प्रूफ करनी है कि यहाँ पर जो आपके एच है वो ए की पावर एम के यहाँ पर आपकी क्या है, यहाँ पर आपके इक्वल टू होना चाहिए। ठीक है, जिससे हमारे ये क्वेश्चन प्रूफ होए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि यहाँ पर आपकी जो ए की पावर एन है वो आपके एच में विद्यमान है, और आपका एन है वो धनात्मक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं एन क्या है आपके न्यूनतम धन पूर्णांक है, तो यहाँ पर आपके क्या एन है वो आपके जेड प्लस में यहाँ पर आपके विद्यमान होता है। जब भी आपकी इस प्रकार की कंडीशन बने तो इसको हम यूक्लिड विभाजन पर में, जो कि आपने पढ़ रखी होगी, आपने 11th-12th में पढ़ रखी होगी, 10th में भी आती है आपके, कि यहाँ पर आपकी जो एम है वो लेस देन होता है आपके एन के, किससे आपके यूक्लिड विभाजन पर में से। ठीक है, इससे आप साइड में लिख लीजिएगा। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपके एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर होता है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर की वैल्यू निकालने के लिए एन माइनस एम क्यू इक्वल टू आर कर देते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे एम क्यू इधर आएगा तो ये आपके आर हो जाएगा। ओके, उसके बाद हम सब जानते हैं कि जो आपके ए की पावर एन है वो आपके एच में विद्यमान है, और ए की पावर एम भी क्या है आपके एच में विद्यमान है। अगर ए की पावर एम एच में विद्यमान है तो ए की पावर माइनस एन भी आपकी क्या हो जाता है, एच में विद्यमान हो जाता है। इससे हमारे क्या आता है, ए की पावर माइनस एम क्यू भी आपके एच में विद्यमान हो जाता है। ठीक है, ये थोड़ा सा थ्योरी वाला आपका क्वेश्चन है, इसलिए इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है। इससे आप कैसे अच्छी तरह से याद कर सकते हैं, इसकी एक दो बार आपको प्रैक्टिस करनी। एक बार जो हम आपको समझा रहे हैं इसको आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझना है, फिर आपको खुद ही अपने नोट्स में इसे एक बार उतार लेना है। उसके बाद आपको खुद ही एक बार देखना है कि क्या क्या स्टेप आपके हो रही है। ठीक है, उसके बाद आपको एक बार प्रैक्टिस करनी है आपको एक रफ कॉपी में। उसके बाद अगर आपको थोड़ा बहुत याद होएगा फिर एक बार और प्रैक्टिस करनी है, फिर 2 या 3 बार में तो आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगा, इसकी अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी प्रकार से हर स्टूडेंट्स को यहाँ पर तैयारी करनी चाहिए इस प्रकार के चैप्टर्स में। ओके, उसके बाद आपके क्या यहाँ पर जो ए की पावर माइनस एन माइनस एम क्यू है वो भी आपके क्या एच में विद्यमान हो जाता है। हम सब जानते हैं जैसे कि मैंने ऊपर वाले कंडीशन में आपको बताया था कि एन माइनस एम क्यू आपके इक्वल टू आर होता है, तो यहाँ पर ए की पावर आर आपके क्या एच के यहाँ पर आपके विद्यमान यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम ये मानते हैं कि जो आर है वो आपके इक्वल टू जीरो है। आर क्या है आपकी इक्वल टू जीरो, अगर आर आपकी इक्वल टू जीरो आ जाता है तो ये वाली कंडीशन हम लगाते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एन को अलग कर लेंगे। ठीक है, एन की वैल्यू क्या आपके एन इक्वल टू एम क्यू प्लस आर है आपके, तो यहाँ पर हमने आर को क्या ले लिया, जीरो ले लिया। आर को जैसे जीरो ले लिया, एन इक्वल टू क्या आ जाता है आपके यहाँ पर एम क्यू आ जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपके देखेंगे तो ए की पावर एन है और ए की पावर एम क्यू है। ठीक है, इसे ए की पावर एम क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एम, इसके ऊपर भी पावर आपकी क्यू हम लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इससे हमारे यहाँ पर क्या कंडीशन प्रूफ होती है कि यहाँ पर जो आपका एच है वो ए की पावर एम के आपके क्या इक्वल टू हो जाता है, यानी जो आपका जो जी का चक्रीय ग्रुप है आपके उसका जो उपग्रुप है, उपग्रुप कौन है, यहाँ पर आपका एच है। इसका जी का उपग्रुप क्या होता है आपके, आप सब जानते हैं जी का उपग्रुप आपके हमेशा एच रहता है, तो ये एच भी क्या आपके यहाँ पर चक्रीय ग्रुप यहाँ पर हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। अतः जी का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है यहाँ पर चक्रीय यानी साइक्लिक होता है। यहाँ पर आपने देखा बिल्कुल आसान क्वेश्चन था ये, बस एक बार आपको समझने की यहाँ पर देर है। अब हम इसके क्या कराते हैं, आपको उपप्रमेय भी कराते हैं। आप सब जानते हैं कि किसी किसी आपके क्वेश्चंस होते हैं उनकी जो प्रमेय, ये सभी हम आपको क्या करा रहे हैं, प्रमेय करा रहे हैं, यानी थ्योरम्स करा रहे हैं आपकी बुक की। तो इससे रिलेटेड आपकी इसकी उपप्रमेय भी आती है, यानी इसकी आपकी कोरोलरी भी आती है, यानी इसी से रिलेटेड आपकी एक उपप्रमेय आपकी भी होती है। ये उपप्रमेय भी आपके कभी कभी एग्जाम में पूछ ली जाती है, इसलिए हम आपको उपप्रमेय भी करा रहे हैं। अगर आपके केवल यही वाला क्वेश्चन आता है जैसे कि आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है कि यानी अतः जी का प्रत्येक ग्रुप उपग्रुप होता है। लेकिन इसके साथ अगर आपका
ये क्वेश्चंस भी आपके अटैच हो जाता है कि अपरिमित चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उचित उप समूह आपके क्या होता है, अपरिमित होता है, तब आपको ये वाला सॉल्यूशन भी यहाँ पर इसके साथ ही लिखना होगा। अगर ये नहीं आता है, आपके क्वेश्चन में नहीं पूछता, तो केवल आपका यहाँ तक ही आंसर हो जाता है, ठीक है। और कभी कभी आपके ये केवल आपके ऊपर में भी है, वो आपके सेपरेट एग्जाम में पूछ ली जाती है, केवल इसे भी आपको एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कई यूनिवर्सिटी के एग्जाम में, इसलिए आप इसे भी याद कर लीजिएगा। यहाँ पर आप देखते हैं माना है जो जी है वो एक क्या अपरिमित चक्रीय ग्रुप है, जो कि लाइन हमारी बिल्कुल फिक्स है ये तो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, एच आपका जी का उपग्रुप है, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम जानते हैं कि चक्रीय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप क्या होता है, चक्रीय होता है, जो कि हमने अभी ऊपर प्रूफ ही करा आपकी इस प्रमेय में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर जो आपके एच है वो एक ही पावर एम एक चक्रीय उपग्रुप है, जैसे कि हमने अभी प्रूफ करा है कि यदि संभव हो तो माना कि एच क्या है, परिमित है। एच क्या है, आपके परिमित है, लेकिन हमें तो क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है, ये क्या होना चाहिए, आपके अपरिमित होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अपरिमित होना चाहिए। तो इसलिए हम इसे क्या मान लेते हैं, यहाँ पर इसे हम इसे यहाँ पर अपरिमित यहाँ पर मानते हैं। ये अपरिमित है तो आपके इसे क्या मानते हैं, यहाँ पर हम परिमित मानते हैं। यहाँ पर जो आपके एच की कोटि है वो पी की क्या हो जाती है, आपकी इक्वल हो जाती है। जो पी है वो आपके नेचुरल में यानी आपके एन में क्या होता है, आपके यहाँ पर विद्यमान होता है। हम जानते हैं कि जो आपके प्रत्येक चक्रीय ग्रुप की कोटि उसकी जनक की कोटि की क्या होती है, बराबर होती है। ये वाली थ्योरम हम भी अभी थोड़ी देर पहले ही हमने आपको प्रूफ करवाई थी, ठीक है। तो इसके थ्रू हम यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर जो आपकी एम की ए की पावर एम की कोटि वो एच की है, यानी उपग्रुप की क्या है, आपके इक्वल है। और ओ की पावर यानी जो आपकी एच की कोटि को तो अभी हमने क्या माना, इक्वल टू पी माना, तो इसे हम यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिख देते हैं। उसके बाद में जब भी आपकी इस प्रकार से कंडीशन बन जाए तो हम सब जानते हैं इसे हम किस प्रकार लिखते थे, ए की पावर एन इक्वल टू ई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारा एन का कार्य कौन कर रहा है, यहाँ पर पी कर रहा है, तो यहाँ पर ये पी हमारे यहाँ पर आ जाता है इक्वल टू यहाँ पर आपके ई आ जाता है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी ये वाली कंडीशन बन जाती है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आपके यहाँ पर है, इसका मतलब है ए की कोटि है वो लेस देन है आपके एम पी के, किसके लेस देन है, एम पी के है। तो अगर ये एम पी है तो आपकी क्या फाइनाइट है यानी अपरिमित है, इसका मतलब ओ है वो आपकी क्या हो जाता है, यहाँ पर परिमित हो जाता है यानी फाइनाइट हो जाता है। अगर ये आपके फाइनाइट हो जाता है तो आप सब जानते हैं कि जो कि क्या है, विरोधाभास है, जो कि क्या आपके विरोधाभास है, जो कि हम सब जानते हैं कि क्वेश्चन में हमें अपरिमित दे रखा है, तो ये परिमित कैसे हो सकता है, जो कि क्या आ जाता है, विरोधाभास आ जाता है। तो हमारा माना गलत है, फलतः एच के आपके अपरिमित यहाँ पर हो जाता है, और यही तो हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। तो यहाँ पर आपने देखा जितने भी आपके चक्रीय आपके ग्रुप के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी हमने आपको करा दिए। लगभग इन्हीं क्वेश्चनों में से आपको एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आज हमने आपको जितनी भी क्लास में क्वेश्चन कराए उनकी आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको एग्जाम तक बिल्कुल यहाँ पर दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में हमारे यहाँ पर उप ग्रुप का जो आपका ये चैप्टर नंबर 2 है, इसका एक और आपके अभी यहाँ पर आपके बच चुका है, यहाँ पर एक और पार्ट है आपके बचा है, वो है आपके कोस सेट्स, ठीक है। कोस सेट्स को हम यहाँ पर अगले आपके नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कराने वाले। जब तक आपकी नेक्स्ट क्लास आती है तब तक हमने जितनी भी क्लासेस ली है उसका आप रिविजन कीजिए, बुक के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अपनी यूनिवर्सिटी के लास्ट के 5 साल के क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए, जिससे आपको काफ़ी एग्जाम में आप अपना अच्छा स्कोर यहाँ पर कर सकते हैं। आशा है कि आपने ये वीडियो पूरा जरूर देखा होगा, तभी आप ये बात सुन रहे हैं, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके यहाँ पर हमें जरूर बताइएगा, जिससे हमें पता लगे कि किन किन स्टूडेंट्स को यहाँ पर अच्छी तरह से यहाँ पर समझ में आ रहा है, जिससे हम और भी क्लासें यहाँ पर कंटिन्यू कर पाए, ठीक है। और इस सेशन को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, ठीक है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।